हाय एवरीवन। आज से हम अपना सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक्स पे जाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक रोड मैप होना चाहिए ना आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में कवर अप करेंगे। चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक्स की तरफ। यस, देखें, सबसे पहले हमने जो स्टडी करना है इंडियन ज्योग्राफी में वो रहेगा बेसिक्स। स्टूडेंट देखें, बेसिक क्या है। अगर हम एक घर भी बनाते हैं ना तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेस तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे जाएंगे, अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस कि ज्योग्राफी क्या है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले। देन उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी में बता रहे हैं उसकी डेफिनेशन में कि वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ करते हैं उसमें, तो उसमें साइज़ एंड शेप क्या रहता है अर्थ का। देन जो कुछ टर्म्स हैं, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब क्या है, वो सब चीज़ें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है ना, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम सबसे पहले बेसिक्स में कवर अप करेंगे। आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, देन आप आगे फर्दर जो है वो हाई लेवल को इजीली अंडरस्टैंडेबल कर पाएंगे। चलिए, बेसिक्स पढ़ने के बाद हम चलेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे, कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो इंडिया के ही हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। देन थर्ड वी हैव ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम इंडियन रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के बारे में जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन वी हैव क्लाइमेट, कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो सब चीज़ें स्टडी करेंगे इसमें। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सॉइल्स इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया में किस टाइप्स की क्रॉप्स रहती हैं। देन फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, इसको भी हम एट द एंड स्टडी करेंगे। चलते हैं सबसे पहले अपने बेसिक्स की तरफ। अगर मैं बात करूं बेसिक की तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की डेफिनेशन से, राइट। चलिए देखें, जो वर्ड ज्योग्राफी है ना वो बेसिकली टू वर्ड से निकला है। फर्स्ट इज जियो एंड द सेकेंड वन इज ग्राफीन, राइट। अगर मैं बात करूं जियो की, ये देखें, ये है ना टू वर्ड्स, ये देखें जो ज्योग्राफी है वो टू ग्रीक वर्ड से निकला है। आप इसको क्या बोलेंगे, ग्रीक वर्ड्स। टू ग्रीक वर्ड से हमारा जो वर्ड ज्योग्राफी जो है वो बनता है। फर्स्ट इज जियो एंड द सेकेंड वन इज ग्राफीन। जियो का क्या मतलब है, जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, एंड ग्राफिन्स का मतलब है टू स्टडी, टू राइट और डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ज्योग्राफी में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, इन शॉर्ट आप रखिए, अर्थ को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, बोलती है द वर्ड ज्योग्राफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो एंड ग्राफिन्स, कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जियो एंड ग्राफिन से, which translate to earth description और earth writing। क्या मतलब है इसका, description of earth। चलिए, so geography involves the study of diverse places on the surface of earth। बेसिकली ज्योग्राफी में क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस उस पर ले रहे हैं, ठीक है, अर्थ पे अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है अर्थ पे उनको स्टडी करेंगे, राइट। उसके वेरिड एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे एंड उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस हैं उनके बीच में स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, यस, देखिए ज्योग्राफी।
Geography comes from the Greek word geographia, meanings to describe the earth. अर्थ को हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है, वो उसका मतलब है ज्योग्राफी. ठीक है. So geographers look at the use of space on earth and the interaction that takes place between people and the land they live on. So geography is the study of both the physical and human features on the earth. अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है वो एक टाइप की स्टडी है किसके बारे में, अर्थ के फिजिकल एंड ह्यूमन नेचर के बारे में. ठीक है. इट इज़ अ स्टडी ऑफ बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑन द अर्थ. ये देखें, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफी. चलिए, अगर मैं बात करूं कि जो वर्ड ज्योग्राफिया है, इसको सबसे पहले फर्स्टली किसने यूज़ किया था, तो इनको यूज़ किया था सबसे पहले एराटोस्थेनेस ने इन ग्रीक. सो द ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अ प्लेस यूजुअली इन्वॉल्व्स द लर्निंग अबाउट इट्स टाइपोग्राफी. स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जियोग्राफिक स्टडी के बारे में, राइट, किसके बारे में, ज्योग्राफिक स्टडी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो इट मीन्स कि हम वहाँ की उस प्लेस की टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, उसके क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे, वेदर पैटर्न कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. कि वो एनवायरनमेंट जो हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का रिस्पॉन्स भी क्या है, कैसा है, उसके साथ वो सब चीज़ें जो हैं हम उसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, ये था आपकी डेफिनेशन ज्योग्राफी की. आई होप आपको ज्योग्राफी की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी. चलिए, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ अर्थ. स्टूडेंट, हमने ज्योग्राफी में ये तो बोल दिया कि ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. अब अर्थ मैंने बोला, अर्थ कैसी है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसा है दिखने में अर्थ, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो अर्थ शेप इज़ ऑलमोस्ट, ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये अर्थ की है. ठीक है, स्पेस से जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, अर्थ इस तरीके से दिखता है. आप देखिए, यहाँ से क्या है, बल्जिंग दिख रहा है बीच में से, है ना, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है. सो अगर मैं बात करूँ शेप की अर्थ की, तो अर्थ शेप इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली स्फेरिकल विद इट स्लाइटली फ्लैटनड एट दी पोल्स. ये क्या है स्टूडेंट, ये पोल्स होते हैं. ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर मैं बात करूँ पोल से, तो पोल से ये थोड़ा क्या है, स्लाइटली फ्लैटनड है. और इक्वेटर जो ये पार्ट है, इसको इक्वेटर बोलते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगी इक्वेटर क्या है. अभी आप जस्ट देखें, ये पोल्स हैं, राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और ये क्या है, ये वाला बीच वाली सेंटर की जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर. ठीक है, ये पोल से तो थोड़ा क्या है, फ्लैटन है ना. और यहाँ से क्या है, इक्वेटर वाली साइड से बल्जिंग है. सो अर्थ की मैं एक्चुअल शेप की बात करूँ, सो अर्थ एक्चुअल शेप इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फेरॉइड. ये आपने याद रखना है. आपको क्वेश्चन भी आज पूछ सकते हैं कि जो अर्थ की शेप है वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड. चलिए, सो द शेप ऑफ द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड. ठीक है, शेप क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, एंड इट्स रेडियस इज 631 किलोमीटर. अगर मैं बात करूं अर्थ की रेडियस की, तो वो है 6371 किलोमीटर. एंड देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एफिलियन एंड पेरिहीलियन सीन ऑन अर्थ. अगर मैं अर्थ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं, आपने अर्थ की डायग्राम देख ली, पिक्चर देख ली. अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे मेनली टू एक्टिविटीज़ होगी. कौन कौन सी, एक होगी एफिलियन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज पेरिहीलियन.
सो व्हेन द, अब मैं आपको बताती हूँ कि एफेलियन और पेरिहेलियन में क्या है. व्हेन द सन कम्स टू द अर्थ, the particular point of the earth which has the nearest distance from the sun is called perihelion. देखो स्टूडेंट, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये क्या है, सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है. जब सन जो है वो अर्थ के क्लोज आता है, होता कैसे है, जब रिवॉल्व करता है सन, है ना, जब रिवॉल्व होती है, देखो रिवॉल्व करता है ना अर्थ, राइट, वो पॉइंट जब सन जो है अर्थ के क्लोजेस्ट होता है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ पे वो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसका सन से क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे पेरिहीलियन. उसको क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन. ठीक है, पेरिहीलियन क्या है, देखें, पेरिहेलियन क्या है, पेरिहेलियन कि अर्थ जब हमारा रोटेट करता है तो सन एक पॉइंट ऐसा आता है रोटेटिंग के टाइम पे कि सन जो है वो बिल्कुल क्लोजेस्ट चले जाता है अर्थ के, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ को जिसका डिस्टेंस जो है सन से बिल्कुल क्लोजेस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरिहीलियन. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अर्थ के रेवोल्यूशन के टाइम, है ना, अर्थ रेवोल्यूशन करता है ना, अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, तो वो एक पॉइंट जहाँ पे सन जो है वो बहुत दूर हो जाता है, किससे, सन जो है बहुत दूर हो जाता है अर्थ से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एफेलियन. राइट, क्लियर. पेरिहेलियन क्या हो गया, अर्थ सन जो है वो क्लोजेस्ट होगा अर्थ के, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन. और जब सन जो है फारदेस्ट होगा उसको बोलेंगे एफिलियन. सो दीज टू एक्टिविटीज शोज दैट द शेप ऑफ द अर्थ. तो यही दो एक्टिविटीज़ जो है ये बताती हैं कि जो अर्थ की शेप है ना स्फेरिकल है ना ही ओवल है, ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड की शेप है. चलिए ये देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम से समझाने की पूरी कोशिश भी की है. यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये सन है, ठीक है, ये आपका सन आ गया. ये क्या है, आपकी अर्थ. अब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जो है रोटेट करेगी, है ना, अर्थ रोटेट करेगी सन के अराउंड, ऐसे ही ये रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है, ये इसका ऑर्बिट है, इसका अर्थ ऑर्बिट है. देखिए पेरिहीलियन क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सन जो है वो क्या है, क्लोजेस्ट है किसके, अर्थ के, वो उसको बोलते हैं पेरिहीलियन. और जब रोटेट करते करते यहाँ पे दूर पहुँच जाएगी, फारदेस्ट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एफिलियन. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है. चलिए, साइज एंड शेप भी क्लियर हो गया. यस, आते हैं इसके मेन बेसिक टॉपिक पे, वो है ग्लोब. आप सब ने तो स्टूडेंट ग्लोब देखा ही होगा, है ना. अब ग्लोब को हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं ग्लोब में, उनको एक एक करके हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ग्लोब पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है. एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के बता देती हूँ. चलिए, ग्लोब है ना, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि ग्लोब है क्या, राइट. देन उसके बाद ग्लोब तो है ये, है ना, उस पे ये लाइन जो इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है. ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. चलिए ये देखें, ये ग्लोब है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप सब. ये देखिए, ये एक ग्लोब है जो हम सभी ऑफिसेज, घरों में भी रखा होता है बच्चों ने. ये देखिए, ये जो ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये बीच में ये वाली, एक सेकेंड, ये देखिए, ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये जो लाइन आपको दिख रही है,
ये क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। ये क्या करती है, ये ग्लोब को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है ना, 2 हाफ्स में इसको डिवाइड कर देती है। ये देखें, ये अर्थ की जो फोटो है उसमें इंडिया को शो किया गया है। ये देखें, ये देखें, ये इंडिया को किस तरीके से शो किया गया है। चलिए चलते हैं सबसे पहले ग्लोब की डेफिनेशन की तरफ। ग्लोब है क्या है, देखो, द ग्लोब स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अगर मैं बात करूं हमारे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन की, कि अर्थ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योग्राफी हमने बता दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की। कि अर्थ को जब हम स्फेरिकली वे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। So the globe, a spherical representation of the earth, is a fascinating object that has been used for centuries to understand our planet। ठीक है, हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ को इजीली स्टडी करने के लिए जो एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई गई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक टाइप का 3D मॉडल है, एक्यूरेटली डिपिक्टिंग इट्स शेप, जोग्राफिकल डिटेल्स एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन। सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अगर हम बोलें कि ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो मिनिएचर फॉर्म में अर्थ का क्या है, एक ट्रू मॉडल है। ग्लोब का साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है, टाइप उसकी वेरी कर सकती है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद एल्स। सो द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऊपर ग्लोब की डायग्राम बताई उसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ग्लोब को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। It can be rotated the same way as a top spinner or potter's wheel is rotated. So on the globe, countries, continent and oceans are shown in the correct size. ग्लोब में क्या होगा, ग्लोब में अगर हमने अर्थ की बात की तो अर्थ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, वो सब हम किस पे शो कर सकते हैं, ग्लोब पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ पे अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करना होगा तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको डिस्क्राइब करना। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है कि हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स या रेफरेंस लाइंस को की ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन को फाइंड करवाने के लिए ग्लोब पे। तो अब वो रेफरेंस लाइंस क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये आपका ग्लोब है। अब ग्लोब में क्या है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करवाना है तो हम किसके थ्रू देखेंगे, रेफरेंस लाइंस के थ्रू देखेंगे। तो इसीलिए ग्लोब पे रेफरेंस लाइंस को रखा गया है। अगर मैं रेफरेंस लाइन की बात करूं तो सबसे पहले आप ग्लोब पे जो लाइंस हैं वो देखें। देखें ये क्या है, हमारे पास 2 पोल्स हैं, ठीक है, 2 पोल्स हैं। एक है हमारे पास नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। नॉर्थ पोल ये है अप साइड 90 डिग्री, और ये नीचे क्या है हमारे पास, ये है साउथ पोल, ठीक है, ये क्या है, साउथ पोल। उसके बाद जो बीच में हमें ये लाइन दिख रही है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो है इक्वेटर, ठीक है। इसको जो अर्थ को 2 पार्ट्स में, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। और ये कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको ये वाली लाइंस दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड।
और जो ये वाली लाइंस दिख रही हैं आपको इस तरीके से स्फेरिकल, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये तो जो हॉरिजेंटल में जो रेफरेंस लाइन है, जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। और अगर हम अपना वर्टिकल पार्ट पे देखें तो हमारे पास एक लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर के ऊपर आता है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इक्वेटर के नीचे रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर रहेगा आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये उसकी वैल्यू है, और इक्वेटर के नीचे क्या रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये उसकी वैल्यू है साउथ में। इसी के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ हमारा रहता है नीचे अंटार्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और जब हम बोलते हैं कि इक्वेटर ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अपर पार्ट को बोल देते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर। ये जो ग्लोब पे जो लाइंस हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो यही सब हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया। अब इनको वन बाय वन हम डीपली बताते हैं, इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। चलिए, तो मेरिडियन तो मैंने आपको बोला, ये चीज़ जो प्राइम मेरिडियन जिस पे हमने देखा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, ये वाला प्राइम मेरिडियन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या है। देखिए, मेरिडियन क्या है? मेरिडियन जो है वो एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है दैट रन्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेरिडियन क्या है? ये है आपकी मेरिडियन। ठीक है, ये क्या है? ये एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है जो कि कहाँ से चलती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के बीच में। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन। These meridian are used to measure the geographic longitude of a location and establish its position on a planet. ये मेरिडियन जो है इनको यूज़ किया जाता है जोग्राफिक लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए। सो जो रेफरेंस मीडियन है इसको क्या नाम दिया गया है? इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं या फिर ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फेयर में, ईस्ट हेमिस्फेयर एंड वेस्ट हेमिस्फेयर। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो इक्वेटर है वो 2 हेमिस्फेयर में किस तरीके से करता है? वो करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। इसी तरीके से जो ये प्राइम मेरिडियन है ये डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है अर्थ को किसमें? ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर। So each meridian is assigned with a numerical value in degrees ranging from 0 degree at the prime meridian to 180 degree at the opposite meridian। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 डिग्री से, और ये जाएगी 180 डिग्री उसके अगेंस्ट। ठीक है, सो मेरिडियंस आर फंडामेंटल फॉर नेविगेशन, कार्टोग्राफी एंड द प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम इन डिफरेंट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस क्या है? ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो इस डायग्राम पे हमने शो किया है, देखें, अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। स्टूडेंट, अगर आपने ग्लोब देखा होगा ना, तो ग्लोब के ऊपर इस तरीके से होती है वो, है ना, इस तरीके से बनी होती है, थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में होती है। इसको क्या बोलते हैं? नीडल। कि एक ग्लोब में क्या होता है? टिल्टेड मैनर में एक नीडल को फिक्स किया जाता है जिसको एक्स बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, सॉरी। सो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस थ्रू। अब 2 पॉइंट्स रहते हैं जहाँ से ग्लोब से जो नीडल को पास किया जाता है। ठीक है, वो 2 पोल्स कौन से हैं? एक है नॉर्थ पोल और एक है हमारा साउथ पोल।
और अर्थ जो है वो रोटेट करती है 24 आवर्स में। द रियल अर्थ हैज़ नो, अगर मैं रियल अर्थ की बात करूँ तो उसमें कोई भी ऐसी नीडल नहीं होती, बट हम क्या करते हैं, हम ग्लोब की जब बात करते हैं तो ग्लोब पे हमने शो करने के लिए वहाँ पे एक नीडल को फिक्स किया गया होता है, बट इन रियलिटी देयर इज़ नो सच नीडल, सो इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, जो कि एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये देखें, इसको हम एक्सिस शो करते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक टाइप की नीडल है जो कि हमने 2 पॉइंट्स पे रखी फिक्स की होती है, एक नॉर्थ पोल और एक है आपका साउथ पोल, और इसी के अराउंड हमारी अर्थ क्या करती रहती है, रोटेट करती है। ये आ गया आपका एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो स्टूडेंट व्हाट इज इक्वेटर? एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द ग्लोब। यस, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोब है, अब इसके सेंटर से जो ये लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन जा रही है सेंटर से, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। सो इट इज़ हाफ वे बिटवीन दी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो हाफ वे रहता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये 0 डिग्री, आपने याद रखना है कि इक्वेटर किस पे लाई करता है, कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, वो करता है 0 डिग्री पे, जैसे प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री पे करता था लॉन्गिट्यूडनल। और यस, ये आपने याद रखना है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अप्लाई करता है। सो एन इक्वेटर डिवाइड्स द प्लैनेट इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये देखें, यस, देखें क्या है ये, इसमें क्या दिखाया गया है, ये है इक्वेटर। यस, ये देखें, ये क्या है आपका इक्वेटर, है ना। ये इक्वेटर क्या कर रहा है, ये देखें 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये हॉरिजेंटल लाइन जो रहती है वो लैटिट्यूड्स है, जो ऐसे वर्टिकल स्फेरिकल लाइंस हैं स्टैंडिंग में उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टडी करेंगे। सो इक्वेटर देखिए, अब इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये अपर पार्ट है हमारा नॉर्थ पोल एंड नीचे वाला पार्ट है हमारा साउथ पोल। ठीक है, देन उसके बाद हमारा इक्वेटर के नीचे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये आपने याद रखना है कि इक्वेटर से नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे रहता है अंटार्कटिक सर्कल, और इक्वेटर के ऊपर है 30 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर 30 डिग्री नॉर्थ पे है, तो उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री साउथ पे रहेगा, देन हमारा आर्कटिक सर्कल ऊपर एंड अंटार्कटिक सर्कल नीचे साउथ पे, राइट। आई होप आपको ये जो है इजीली क्लियर हो गया होगा अभी तक का टॉपिक्स, जिसमें हमने स्टडी किया कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन, उसके बाद हमने स्टडी किया साइज़ एंड शेप ऑफ द अर्थ, एंड उसके बाद हम स्टडी किया किसके बारे में, एक्सिस क्या हैं, ठीक है, देन इक्वेटर क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।